हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री इज 1/2, ओके। साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, ठीक। तो 11th क्लास में हम साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60 ये सब निकालते थे। अब हमसे उल्टी बात पूछी जा रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई हाफ जो है वो साइन में किस एंगल की वैल्यू है। हम बोलेंगे 30 डिग्री। सो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो √3/2 है ये साइन में किस एंगल की वैल्यू है। हम बोलेंगे 60 डिग्री। सो दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, साइन 60 इज √3/2 एंड √3/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, 60 डिग्री। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा की वैल्यू साइन कॉस tan में निकालते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा निकालते हैं कि व्हाट इज थीटा, 30, 60, 90 क्या है। तो अब हमसे कहा कि साइन 30 इज हाफ, तो इनवर्स ट्रिग्नो में हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। तो इफ y इक्वल टू साइन एक्स देन x इक्वल टू साइन इनवर्स y इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इज दैट क्लियर? आप सबने जैसे 11th क्लास में भी फंक्शन पढ़ा, 12th में भी फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि जो फंक्शन होता है वो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज होता है, x एंड y। यानी x रखते हैं तो हमें कौन मिलता है, y मिलता है। तो x की जगह हम जो कुछ भी रखते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, और y जो कुछ भी हमें मिलता है दैट इज रेंज। तो अब हम जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसमें वो हमसे रेंज निकलवाएगा। रेंज जो होती है वो फंक्शन की वैल्यू होती है। जैसे मान लो हमने y इक्वल टू सपोज साइन x लिखा। अब मान लो x की जगह मैंने 30 डिग्री रखा। 30 डिग्री को हम π/6 भी कह सकते हैं। तो π/6 तो डोमेन हो गया, और y इक्वल टू साइन π/6 साइन 30 इज 1/2। तो जो आया यानी जो y की वैल्यू आई वो उसे हम रेंज कहते हैं। यानी फंक्शन की वैल्यू ही रेंज है। इज दैट क्लियर? तो अब हम बात कर रहे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन क्या हैं और रेंज क्या है। तो आपने देखा x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो हम यहां जो y की जगह रखेंगे वो तो होगा हमारा डोमेन, और जो कुछ भी हमें मिलेगा वो होगा हमारा रेंज। तो हमारा जो फंक्शन है ये है पहला साइन इनवर्स x। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जब फंक्शन a से b में डिफाइन है तो f है, और जब वो b से a में डिफाइन है यानी उल्टा हो गया तो वो f इनवर्स हो गया, तो इनवर्स फंक्शन हो गया। तो होता क्या है कि जिस फंक्शन का f का डोमेन अगर रेंज है तो f इनवर्स में रेंज डोमेन हो जाएगा और डोमेन रेंज हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि जो sin x फंक्शन है इसका रेंज -1 से +1 होता है। तो अब साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। ये जो रेंज था ना ये डोमेन बन जाएगा। तो ये रेंज क्या बन गया, डोमेन, ओके। इसी तरीके से tan x का जो रेंज था ऑल रियल नंबर r, वो अब यहां डोमेन बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे हैं। मैंने उनके
डोमेन लिखे हैं और यहां पे उनका रेंज लिखा है। तो देखिए इस चार्ट को हमें याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वास्तव में ये याद ही होना चाहिए। अगर हम निकाल भी सकते हैं, उल्टा सोच करके हम निकाल भी सकते हैं। पहले हम साइन इनवर्स tan इनवर्स का डोमेन देखें, फिर डोमेन से हम रेंज निकालें। बट अगर आपने इसको डायरेक्टली याद कर लिया तो आप बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस में ये आएगा तो कितनी बार हम टाइम वेस्ट करेंगे सोचने में। तो हम सबको डोमेन और रेंज याद होना चाहिए इसका, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अभी 5 मिनट्स में याद भी करा दूंगा, क्योंकि इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा मैंने 3 जनों का ग्रुप बनाया है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनको मैंने एक ग्रुप में रखा है, ठीक है। फिर यहां मैंने कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का ग्रुप बनाया है। इन तीनों को मैंने अलग ग्रुप में रखा है। तो साइन, tan, कॉसेक इनवर्स, उधर कॉस, कॉट एंड सेक इनवर्स। तो देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन थीटा का रेंज भी -1 से 1 था, कॉस थीटा का रेंज भी -1 से 1 था। तो अब साइन इनवर्स में वो जो रेंज था क्या बन गया? डोमेन। तो देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन भी सेम है। तो डोमेन तो हमें याद हो ही गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमसे आंसर्स जो निकलवाएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू निकलवाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, यानी हमसे रेंज निकलवाएगा, ठीक है। तो डोमेन तो हमें गिवन ही होगा क्वेश्चन के साइड में कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है हमारा, है ना। हमें रेंज याद होना चाहिए। तो ओवरऑल डोमेन आपको याद हो या ना हो, बट रेंज आपको याद होना चाहिए अच्छे से। सब 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनके रेंज आपको याद होने चाहिए। तो आप देखिए ये हमारा साइन इनवर्स x है, ठीक। अब x हमारा क्या है? -1 से 1 के बीच में डिफाइन है। x हमारा -1 से 1 के बीच में डिफाइन है। तो आप देखेंगे जब मैं यहां -1 रखूंगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स -1, ठीक। आपको याद है साइन -π/2 -1 होता है कि नहीं होता है? तो अब उल्टा सोचो, -1 किस एंगल की वैल्यू है? -π/2 की। तो y हमारा क्या आया? -π/2, यानी -1 रखने पर y हमारा -π/2 आया। इसी तरह जब हमने x की जगह +1 रखा तो आपको मालूम है साइन 90 इज 1, तो y हमारा π/2 आया। तो हमारा रेंज हुआ -π/2 से +π/2। तो आप देखिए मैंने रेंज क्या लिखा है? -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या हुआ? -π/2 से +π/2। अब जो tan इनवर्स है इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका रेंज क्या है। अच्छा, आप सबको मालूम है कि tan 90 की वैल्यू क्या होती थी? tan 90 की वैल्यू होती थी इन्फिनिटी, और tan -90 की वैल्यू क्या होगी? -इन्फिनिटी। तो हमारे रियल नंबर्स जो हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं, बट -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोई नंबर होते ही नहीं है। -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है ना नेचुरल है, ये तो जस्ट एक सिंबल है कि भाई प्रोसेस इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, देयर इज नो एंड। तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ा? -π/2 और +π/2 पे हमें ओपन इंटरवल लेना पड़ा, यानी -π/2 इंक्लूड नहीं है रेंज में, +π/2 भी इंक्लूड नहीं है रेंज में। क्यों इंक्लूड नहीं है? कारण अगर मैं यहां -इन्फिनिटी रखूं तो मुझे -π/2 मिलेगा, और अगर मैं यहां
प्लस इंफिनिटी रखूं तो मुझे π/2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, आर में इंक्लूड नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि हमें ये तो मालूम है कि tan π/2 इंफिनिटी आता है ना, नॉट डिफाइन है। tan -π/2 माइनस इंफिनिटी आता है, वो भी नॉट डिफाइन है। तो इस कारण से हमें माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी को नहीं लेना, तो इस कारण से हमें उनकी वैल्यूज को भी नहीं लेना। ठीक है, तो हमारा जो रेंज है वो हुआ ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो ओपन इंटरवल में हमेशा याद रखना ये नंबर और ये नंबर स्टार्टिंग एंड लास्ट ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉसेक इनवर्स पर। तो जो कॉसेक इनवर्स है उसका रेंज -90 से +90 हुआ, बट एक्सेप्ट 0, हमें 0 छोड़ना पड़ेगा। 0 उसका रेंज क्यों नहीं हो सकता? कारण आप सबको मालूम है कि साइन 0 तो 0 होता है, बट कॉसेक 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमें 0 को कंसीडर नहीं करना। अब हम आते हैं कॉस इनवर्स x पर। तो आप सबको मालूम है कि cos 0 इज 1 एंड cos पाई इज -1। तो आप देख रहे हैं -1 से 1, तो 0 से पाई, तो हमारा रेंज क्या हुआ? 0 से पाई। भाई cos पाई पर -1 आएगा और cos 0 पे 1 आएगा, बट क्लोज इंटरवल में पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा फिर बड़ा नंबर लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, 0 से ज्यादा है तो पहले 0 आएगा फिर पाई आएगा। तो कॉस का इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब कॉट इनवर्स का रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई, कारण कॉट 0 की वैल्यू भी इंफिनिटी होती है, नॉट डिफाइन है, और कॉट पाई भी नॉट डिफाइन है, उसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। तो हमें यहां 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज द ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब हम आते हैं सेक इनवर्स x पर। सेक इनवर्स x का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, बट एक्सेप्ट π/2। π/2 हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जो सेक थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 है तो सेक 90 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल होगी, और 0 का उल्टा इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमने π/2 को यहां से छोड़ा, एक्सेप्ट π/2। तो अब देखो भाई, हमें याद हो गया, हमें रेंज याद हो गया। कैसे? देखो, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों का रेंज -90 से +90। आप देख लो, -90 से +90, -90 से +90, -90 से +90। बस अब इतना सा याद रखना है कि साइन और कॉसेक में क्लोज इंटरवल और tan में ओपन इंटरवल। कॉसेक में 0 इंक्लूड नहीं है, बट मोटे तौर पे हमें इतना तो याद हो सकता है -90 से +90। इज दैट क्लियर? बाद में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमें यह भी याद हो जाएगा कि tan में ओपन इंटरवल है, साइन में क्लोज्ड इंटरवल है, कॉसेक में क्लोज इंटरवल है, 0 इंक्लूड नहीं है। बट इतना तो याद हो ही गया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, -90 से +90। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं कॉस, कॉट और सेक पर। तो आप देखिएगा, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, तीनों का रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, बट यहां क्लोज इंटरवल है, यहां ओपन है, और यहां π/2 इंक्लूड नहीं है। तो इतनी तो बात याद हो गई कि 0 से पाई है। तो देखो, वापस अपन याद करेंगे, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों का रेंज -π/2 से +π/2 याद रखना है। और जो रिमेनिंग 3 है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स,
इनके लिए हमें 0 से पाई याद रखना है। तो दो ही बातें तो याद रखनी है, -π/2 से +π/2 एंड 0 से पाई। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेंज निकालना है। थैंक यू। अच्छा देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो सबको है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2। तो अब आप ऐसा सोचें कि भाई ये जो 1/√2 है ये साइन में किस एंगल की वैल्यू है, सोचो। तो हम सबको याद आ रहा होगा 45 डिग्री। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हुआ π/4। ठीक है। अच्छा, अब हमसे किसी ने कहा कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताओ। तो साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो आगे माइनस है, तो यहां माइनस लगाना आप, और 1/√2 π/4 होता है, दिस इज π/4। ठीक है। आप एक खास चीज देखें यहां पर, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, तीनों के रेंज माइनस से प्लस के बीच में है। आप देख लो, -90 से +90। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, तीनों के रेंज 0 से पाई के बीच में है, यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी कॉस, कॉट और सेक इनवर्स के रेंज कभी भी माइनस में नहीं आएंगे, आपके आंसर हमेशा प्लस में आएंगे, 0 से पाई के बीच में आएंगे। और साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स, इनके आंसर आपके माइनस में भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका रेंज -π/2 से +π/2 है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन कॉस, कॉट और सेक के ले रहा हूं। फाइंड कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चंस हमसे 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछते हैं हमसे। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, बट मैं एक प्रोसेस बताता हूं पहले। मैंने क्या किया, इसको लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2 सपोज कर लिया। ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स इधर चला गया, तो ये हो गया कॉस y इज इक्वल टू -1/√2। ठीक। अच्छा, अब आप देखिएगा कॉस y इज इक्वल टू -cos π/4 हुआ है। ठीक है। बट हम सबको मालूम है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो 0 से पाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो हम -cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos पाई -π/4। तो आप देख रहे हैं कि जो y है वो आया हमारा cos y इज इक्वल टू cos 3π/4, यानी पाई में से π/4 माइनस किया तो 3π/4 आया। तो y की वैल्यू कितनी आई, 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। तो आप देख लें 0 से 180, पाई का मतलब 180, 0 से 180 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा 135 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पाई है वो रेडियन में है, डिग्री में 180 डिग्री है। तो 0 से पाई तक पॉजिटिव हैं सारे के सारे। ठीक है। हाँ, तो हमारा आंसर देख लो 0 से 180 के बीच में आ रहा है। तो आप याद रखें, जब भी कॉस, कॉट और सेक इनवर्स में माइनस के एंगल्स आए तो आप उनके आगे पाई लगा देंगे, यानी आप पाई माइनस कर देंगे उन्हें। ठीक है। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फाइंड tan इनवर्स माइनस √3। ठीक, तो सबसे पहले आप माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यार √3 tan में किस एंगल की वैल्यू है, आई थिंक 60 डिग्री यानी π/3, तो हमने यहां क्या लिख दिया π/3। अब ये माइनस का 60 आ रहा है, अब आपको देखना है यार ये -90 से 90 के बीच में है, ऑफ कोर्स है, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? तो याद रहे साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स के आंसर माइनस में आ सकते हैं, बट -90 से +90 के बीच में होने चाहिए। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अगर नेगेटिव आते हैं तो आप उन्हें 180 - थीटा कर देना। ठीक है, और देखिए फाइंड कॉट इनवर्स माइनस √3। अब हम ले रहे हैं कॉट इनवर्स माइनस √3, माइनस है तो माइनस लगाएं आप। √3 कॉट में 30 डिग्री की वैल्यू होता है, मींस π/6। बट आपको याद आ जाना चाहिए कि कॉट का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 से 180 के बीच में होगा, तो हम आगे क्या लगा देंगे पाई, तो दिस इज पाई माइनस थीटा, तो पाई में से π/6 गया, 5 π/6, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और देखिए और करते हैं अपन क्वेश्चन। हाँ देखिए सेक इनवर्स 2 है जैसे हमारे पास, है ना, तो जो सेक इनवर्स 2 है हमारे पास, तो आपको मालूम है सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है कि cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 का मतलब π/3 यानी 60 डिग्री हो गई। अब सेक इनवर्स -2 है, तो माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे π/3, आपने माइनस लगाया π/3। अब सेक इनवर्स -2 है, बट हमें मालूम है सेक इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम आगे क्या लगा देंगे पाई, तो ये आया हमारा 4 π/3। दिस इज द 4 π/3, सॉरी 2 π/3, दिस इज 2 π/3, तो 2 π/3 का मतलब हुआ 120 डिग्री, तो आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच में है। अच्छा और देखिए एक एग्जांपल, सपोज सेक इनवर्स √2 लिखा हुआ है माइनस का, ठीक, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे आप, और आपको मालूम है √2 किसकी वैल्यू है π/4, सेक π/4 इज √2, बट सेक इनवर्स का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए आगे क्या लगा देंगे हम पाई, पाई माइनस π/4, सो दिस इज 4 1 जा 4, 3 π/4। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। फाइंड tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 इज π/4, माइनस है तो माइनस लगाएं, ये हमारा 60 डिग्री है, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, बट cos में माइनस अलाउ नहीं है, इसलिए आगे क्या लगा देंगे हम पाई, फिर साइन में माइनस है तो माइनस, और ये हमारा 30 डिग्री है π/6, तो दिस इज π/4 प्लस 2 π/3 माइनस π/6। अब आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें आप, आपने 12 एलसीएम ले लिया, सो दिस इज 3 पाई प्लस 2 6 जा 3 4 जा 12, 8 पाई माइनस 2 पाई, ओके, तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गए तो 9 π/12, यानी 3 π/4 इज आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।
इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, b है हमारा माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, फिर c ऑप्शन है हमारा 0 लेस देन y लेस देन पाई, एंड d ऑप्शन है हमारा माइनस पाई बाई टू लेस देन y लेस देन पाई बाई टू। शुरू में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स होता है, x हमारा डोमेन होता है और y हमारा रेंज होता है। तो आपको जो भी चार ऑप्शंस हैं उनमें वो आपसे y के बारे में बात कर रहा है, और y कौन है? रेंज। तो आपसे वो साइन इनवर्स x का रेंज पूछ रहा है, और रेंज आपको याद है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। सो y इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देखें अब आप एक, फाइंड tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2। तो यू नो वेरी वेल tan इनवर्स रूट 3 इज पाई बाई 3 60 डिग्री, एंड माइनस है तो माइनस लगाएं, sec इनवर्स 2 भी 60 डिग्री होता है पाई बाय 3। भाई cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 हो गई, बट sec में माइनस अलाउ नहीं है इसलिए आगे पाई लग गया। सो पाई बाय 3 माइनस पाई में से पाई बाय 3 गया, 2 पाई बाय 3, आंसर इज माइनस पाई बाय 3। तो हमने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डोमेन रेंज निकालना सीखा, और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज यानी रेंज निकाली। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।